क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कोई जरूरी बात याद नहीं रख पाते? क्या आप किताबें पढ़ते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में सब भूल जाते हैं? क्या आपको नाम, तारीखें, नंबर या महत्वपूर्ण जानकारियां याद रखने में मुश्किल होती है? अगर हां, तो यह किताब आपके लिए ही है। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी याददाश्त तेज हो जाए तो आपका जीवन कितना आसान हो सकता है। सोचिए, अगर आप जो भी सीखें वह आपको तुरंत याद हो जाए और लंबे समय तक दिमाग में बना रहे तो क्या होगा? अगर आप बिना किसी कठिनाई के चीजों को याद कर सकें तो पढ़ाई, काम और निजी जीवन में कितनी सफलता मिल सकती है। याददाश्त का तेज होना सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस, नौकरी या पढ़ाई, एक अच्छी मेमोरी आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखिए, चाहे वे वैज्ञानिक हों, बिजनेसमैन या कलाकार, उनकी तेज याददाश्त ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। और अच्छी खबर यह है कि यह सिर्फ जन्मजात प्रतिभा नहीं है बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह किताब अनलिमिटेड मेमोरी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सरल और प्रेरणादायक सारांश है, जो आपको यह सिखाएगी कि अपनी मेमोरी को सुपर पावर कैसे बनाएं। इसमें ऐसी तकनीकें दी गई हैं जो आपको तेजी से सीखने, ज्यादा देर तक याद रखने और जीवन में अधिक उत्पादक बनने में मदद करेंगी। आप सीखेंगे कि ध्यान केंद्रित कैसे करें, जानकारी को व्यवस्थित कैसे करें और अपने दिमाग को एक मेमोरी मशीन में कैसे बदलें। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपके मस्तिष्क को तेज करने की एक ट्रेनिंग है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है या हमें चीजें जल्दी याद नहीं रहती, लेकिन असल में हमारी याददाश्त कमजोर नहीं होती बल्कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। हमारा दिमाग एक अद्भुत शक्ति रखता है जिसे सही प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से तेज और धारदार बनाया जा सकता है। अनलिमिटेड मेमोरी यही सिखाती है कैसे आप अपनी याददाश्त को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि आपको प्रेरित करना है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें और अपनी याददाश्त को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जब आप अपनी मेमोरी को बेहतर बनाना सीख जाएंगे, तब आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपको परीक्षाओं में टॉप करना हो, अपने करियर में आगे बढ़ना हो या सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार के नाम और बातें सही तरीके से याद रखनी हो, यह किताब आपकी मदद करेगी। यह एक नया अवसर है अपने दिमाग को मजबूत और शार्प बनाने का, ताकि आप हर उस चीज को हासिल कर सकें जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। तो तैयार हो जाइए अपनी याददाश्त को अनलिमिटेड बनाने के सफर पर। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ अ बैड मेमोरी। क्या आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है? क्या आपने कभी यह कहा है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता या मेरी मेमोरी बहुत खराब है? अगर हां, तो सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना बेहद जरूरी है। यह मान लेना कि आपकी याददाश्त जन्म से ही खराब है और इसे बदला नहीं जा सकता, यह एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई यह है कि आपकी मेमोरी एक स्थिर चीज नहीं है बल्कि यह एक मांसपेशी, मसल की तरह है जिसे सही तरीके से ट्रेनिंग देकर मजबूत और धारदार बनाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम जिम जाकर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी एक अद्भुत मेमोरी मसल की तरह काम करता है। शुरुआत में जब कोई इंसान व्यायाम करने जाता है तो पहले कुछ दिनों तक शरीर में दर्द होता है, चीजें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह रोज अभ्यास करता है उसकी ताकत बढ़ती जाती है। यही प्रक्रिया आपके दिमाग और मेमोरी के साथ भी होती है। अगर आप सही तरीकों और रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी याददाश्त में ऐसा जबरदस्त सुधार हो सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि मैं चीजें भूल जाता हूं इसलिए मेरी मेमोरी खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग का सही उपयोग न करना ही भूलने की असली वजह है। असल में हमारी मेमोरी कमजोर नहीं होती, हमने उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा है। अगर आप अपनी मेमोरी को लगातार अभ्यास कराएं, उसे नई तकनीकों से प्रशिक्षित करें, तो यह इतना मजबूत हो सकता है कि आप नाम, नंबर, तथ्य और यहां तक कि पूरी किताबें भी आसानी से याद रख सकते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आपके मन से कमजोर याददाश्त के भ्रम को निकाल दिया जाए
आपकी मेमोरी कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। यह एक लचीला और सीखने योग्य कौशल है जिसे सही अभ्यास और मानसिकता के साथ निखारा जा सकता है। जिस पल आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, उसी पल से आपकी याददाश्त को तेज करने की यात्रा शुरू हो जाती है। तो खुद से कहिए, मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है, इसे बस सही तरीके से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ फोकस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ याद करने या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग बार बार भटक जाता है? आप किताब खोलते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही मोबाइल की नोटिफिकेशन देखने लगते हैं। आप एक टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन तभी कोई दूसरा विचार आकर आपका ध्यान हटा देता है। यही ध्यान भटकाव, डिस्ट्रैक्शन है, जो आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपनी मेमोरी को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ध्यान फोकस को मजबूत करना होगा। आज की डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकाव, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हर तरफ मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो और ढेरों नोटिफिकेशन हमें अपनी तरफ खींचते रहते हैं। इन सब का नतीजा यह होता है कि हमारा दिमाग कभी एक चीज पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज को ध्यान से नहीं सीखते, तो वह आपकी मेमोरी में लंबे समय तक नहीं टिकती। इसका मतलब यह है कि ध्यान केंद्रित करना आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना, एक अच्छी आदत है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग हमारी एकाग्रता और सीखने की क्षमता को कमजोर कर देती है। जब हम एक समय में एक से अधिक चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग किसी भी चीज को पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके बजाय अगर आप सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें, तो आपकी सीखने की क्षमता और याददाश्त कई गुना बढ़ जाएगी। जब आप कुछ नया सीख रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखें। एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस करें। एक शांत जगह पर बैठकर बिना किसी रुकावट के पढ़ाई या काम करें। हर 25 से 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, ताकि दिमाग तरोताजा बना रहे। अगर आप सच में अपनी फोकस करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन व्यावहारिक तकनीकों को अपनाइए। एक डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल और सोशल मीडिया से ध्यान भटकता है, इसलिए जब भी पढ़ाई या कोई जरूरी काम करें, तो फोन को दूर रखें या उसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दें। 2 मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। ध्यान, मेडिटेशन करने से दिमाग शांत रहता है और फोकस बढ़ता है। रोज 10 मिनट का मेडिटेशन आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा सकता है। 3, एक फोकस जोन बनाएं। अपने पढ़ाई या काम करने के लिए एक ऐसी जगह तय करें जहां कम से कम रुकावट हो। 4, संगीत का सही उपयोग करें। कुछ लोगों को हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनकर ज्यादा फोकस करने में मदद मिलती है। अगर आपको यह पसंद है, तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 5 लक्ष्य तय करें और टाइमर सेट करें। अगर आप जानते हैं कि आपको 30 मिनट में एक चैप्टर खत्म करना है, तो आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से फोकस करेगा। 6, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। अच्छी नींद, सही खान पान और नियमित व्यायाम आपके ध्यान और स्मरण शक्ति को तेज करते हैं। अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान केंद्रित करने की कला सीखनी होगी। जब आप किसी चीज पर गहराई से ध्यान देंगे, तभी आपका दिमाग उसे लंबे समय तक याद रख सकेगा। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और सिंगल टास्किंग की आदत डालें। याद रखें, जिस चीज पर आपका फोकस रहेगा, वही चीज आपकी मेमोरी में लंबे समय तक बनी रहेगी। चैप्टर 3, द साइंस ऑफ मेमोरी एंड हाउ इट वर्क्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे संभालता है? कैसे कुछ चीजें हमें सालों तक याद रहती हैं, जबकि कुछ बातें हम पल भर में भूल जाते हैं। याददाश्त कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसे समझकर हम अपनी मेमोरी को मजबूत बना सकते हैं। अगर हम जान लें कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, तो हम अपनी याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। याददाश्त कैसे काम करती है? हमारा मस्तिष्क एक विशाल कंप्यूटर की तरह है, जो जानकारी को अलग अलग हिस्सों में संग्रहित करता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो यह जानकारी हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस नामक भाग में जाती है, जहां से यह शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। अगर हम इस जानकारी को बार बार दोहराते हैं और गहराई से समझते हैं, तो यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है।
लेकिन अगर हम किसी जानकारी को बिना ध्यान दिए पढ़ते हैं या उसे दोहराते नहीं हैं, तो दिमाग उसे अनावश्यक मानकर भुला देता है। इसीलिए फोकस, दोहराव और सही तकनीकों का इस्तेमाल करना याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। हमारा दिमाग नई जानकारी को पहले से मौजूद यादों से जोड़कर बेहतर तरीके से याद रखता है। जब हम किसी चीज को किसी और परिचित चीज से जोड़ते हैं तो उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। इसे ही एसोसिएशन टेक्निक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग याद रखना है, तो आप इसे एक रोचक कहानी से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति छत से गिरा और उसने 9.8 सेकंड में जमीन को छू लिया। यह असली आंकड़ा नहीं है, लेकिन यह एक मजेदार तरीका हो सकता है जिससे यह तथ्य आपके दिमाग में चिपक जाए। संबंध जोड़ने की शक्ति को आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नए नाम याद रखने के लिए किसी व्यक्ति के नाम को उसकी खासियत से जोड़ें। जैसे अमित नाम का व्यक्ति अगर बहुत खुशमिजाज हो तो उसे ऑलवेज मस्टी अमित कहकर याद रखें। नंबर याद रखने के लिए नंबर को किसी महत्वपूर्ण तिथि, साल या व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ें। शब्द याद रखने के लिए अगर आप किसी नई भाषा के शब्द सीख रहे हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा के किसी मजेदार शब्द से जोड़कर याद करें। आपने कभी गौर किया है कि हमें हमारी जिंदगी के भावनात्मक पल, जैसे शादी, पहला प्यार, परीक्षा का रिजल्ट, कोई दुर्घटना, हमेशा याद रहते हैं? इसका कारण यह है कि भावनाएं, इमोशंस, हमारी याददाश्त को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब कोई घटना हमारे साथ गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाती है तो हमारा दिमाग उसे जल्दी और लंबे समय तक याद रखता है। इसी तरह विजुअलाइजेशन, यानी किसी चीज को अपने दिमाग में चित्रों के रूप में देखने से भी याददाश्त मजबूत होती है। हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में चित्रों को ज्यादा प्रभावी तरीके से स्टोर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको याद रखना है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तो इसकी जगह अपने दिमाग में एक ऐसा दृश्य बनाइए जहां 2 हाइड्रोजन के छोटे गोले और 1 ऑक्सीजन का बड़ा गोला मिलकर पानी की एक बूंद बना रहे हैं। इस तरह की विजुअल मेमोरी लंबे समय तक बनी रहती है। याददाश्त को मजबूत करने के लिए क्या करें? जानकारी को किसी कहानी या छवि से जोड़ें। इससे याद रखना आसान हो जाता है। भावनाओं को जोड़कर सीखें। जब आप किसी चीज को सीखते समय उत्साहित होंगे तो दिमाग उसे ज्यादा देर तक याद रखेगा। जानकारी को दोहराएं और उपयोग करें। बार बार दोहराने से चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। किसी भी जानकारी को एक इमेज में बदलकर सोचें। याददाश्त को तेज करने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सही तकनीकों का उपयोग करके आप अपने दिमाग की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, बस उसे सही तरीके से प्रोग्राम करने की जरूरत है। जब आप जानकारी को संबंधों, इमोशंस और विजुअलाइजेशन के माध्यम से जोड़कर याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। अब अगली बार जब आप कुछ नया सीखें तो इसे मजेदार और यादगार बनाने के लिए इसे किसी रोचक कहानी, छवि या भावना से जोड़ें और देखिए आपकी याददाश्त चमत्कारी तरीके से बेहतर होती जाएगी। चैप्टर 4, द माइंडसेट शिफ्ट, थिंक लाइक अ मेमोरी चैंपियन। क्या आप मानते हैं कि आपकी याददाश्त सीमित है? क्या आपको लगता है कि केवल कुछ गिने चुने लोग ही चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं? अगर हां, तो यह अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। मेमोरी चैंपियंस वे लोग नहीं होते जो जन्म से ही अद्भुत याददाश्त लेकर आते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने सही मानसिकता, माइंडसेट और अभ्यास से अपनी मेमोरी को असाधारण बनाया है। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी याददाश्त आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर आप यह मानते रहेंगे कि मुझे कुछ याद नहीं रहता या मेरी मेमोरी खराब है, तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद से यह कहना शुरू कर दें कि मेरी याददाश्त हर दिन बेहतर हो रही है, तो आपका दिमाग सच में इसे सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। दुनिया के बड़े बड़े मेमोरी चैंपियंस किसी जादू से चीजें याद नहीं रखते, बल्कि वे एक अलग माइंडसेट अपनाते हैं, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें वे खुद को सीमित नहीं मानते। उनके लिए याद रखना एक कला है जिसे अभ्यास और सही रणनीतियों से निखारा जा सकता है। आपने कभी गौर किया होगा
कि जब आप आत्मविश्वास के साथ कोई बात याद करने की कोशिश करते हैं तो वह आपको आसानी से याद हो जाती है, लेकिन जब आप घबराते हैं और खुद से कहते हैं कि यह तो बहुत मुश्किल है, तो सच में वह चीज भूलने लगते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और याददाश्त का सीधा संबंध है। मेमोरी चैंपियंस की सबसे बड़ी ताकत होती है मुझे सब कुछ याद रख सकता हूं वाला एटीट्यूड। वे जानते हैं कि सही रणनीतियों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। जब वे कोई जानकारी सीखते हैं तो वे उसे उबाऊ ढंग से याद करने के बजाय उसे रोचक, मजेदार और रचनात्मक तरीके से अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। कैसे अपनाएं मेमोरी मास्टरी मेंटालिटी? अगर आप भी मेमोरी चैंपियंस की तरह अपनी याददाश्त को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य आदतें अपनानी होंगी। 1, खुद पर विश्वास करें और नेगेटिव सोच को हटाएं। अगर आप मान लेंगे कि आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है तो यह सच हो जाएगा, लेकिन अगर आप यह सोचने लगें कि आपकी याददाश्त हर दिन बेहतर हो रही है तो यह सच होने लगेगा। अपनी सोच को बदलें और खुद से कहें, मेरी याददाश्त शानदार है, मैं जो भी सीखता हूं उसे आसानी से याद रख सकता हूं, मैं एक मेमोरी मास्टर बन सकता हूं। 2 सूचना को रोचक और जीवंत बनाएं। सिर्फ शब्दों को पढ़कर याद करने के बजाय उसे विजुअल इमेज में बदलें। हमारा दिमाग सूचनाओं की बजाय कहानियों और चित्रों को बेहतर याद रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको याद रखना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 में पैदा हुए थे, तो इसकी जगह अपने दिमाग में एक मजेदार इमेज बनाइए, जैसे आइंस्टीन एक बड़ी घड़ी पकड़े खड़े हैं और उस घड़ी पर 18 और 79 अंक चमक रहे हैं। यह तरीका मेमोरी चैंपियंस भी अपनाते हैं। 3, सीखने को एक खेल बनाएं, तनाव नहीं। मेमोरी मास्टरी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज को जबरदस्ती याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग उसे और भी जल्दी भूल जाता है। इसके बजाय इसे मजेदार और रोमांचक बनाएं। किसी तथ्य को एक मजेदार कहानी से जोड़ें, किसी नाम को किसी मजेदार विशेषता से जोड़ें। नई चीजें सीखते समय मुस्कुराएं और खुद को चुनौतीपूर्ण खेल की तरह इसे अपनाएं। याददाश्त सिर्फ तकनीक से नहीं सुधरती, बल्कि आपकी मानसिकता से भी सुधरती है। अगर आप खुद को सीमित मानेंगे तो आपकी याददाश्त भी सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को अनलिमिटेड मानेंगे तो आपकी याददाश्त भी अद्भुत हो जाएगी। आज से खुद को मेमोरी मास्टर मानना शुरू करें। आत्मविश्वास रखें, नई तकनीकों को अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, सीखने को एक रोमांचक यात्रा की तरह देखें। जब आप यह माइंडसेट अपना लेंगे तो आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि आपकी याददाश्त कितनी तेज हो गई है। चैप्टर 5, द मेमोरी पैलेस मेथड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई जरूरी जानकारी याद रखना चाहते हैं लेकिन वह बार बार भूल जाते हैं? क्या आपको परीक्षा के दौरान उत्तर याद नहीं आते या किसी बड़े प्रेजेंटेशन में मुख्य बिंदु भूल जाते हैं? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप मेमोरी पैलेस तकनीक को अपनाएं। एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक जो आपकी याददाश्त को चमत्कारी रूप से बढ़ा सकती है। मेमोरी पैलेस कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी लोसाई टेक्निक पर आधारित है। यह तकनीक प्राचीन ग्रीस और रोमन सभ्यता में दार्शनिकों और वक्ताओं द्वारा उपयोग की जाती थी। महान विचारक साइमनाइड्स ऑफ सियोस ने इस तकनीक की खोज की थी जब उन्होंने देखा कि लोग किसी स्थान, लोकेशन से जुड़ी चीजों को बेहतर याद रखते हैं। आज भी विश्व मेमोरी चैंपियंस इस तकनीक का उपयोग करके सेकंडों में सैकड़ों संख्याएं, नाम, भाषाएं और यहां तक कि पूरी किताबें तक याद कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह तकनीक हर कोई सीख सकता है। मेमोरी पैलेस क्या है? मेमोरी पैलेस एक ऐसी मानसिक तकनीक है जिसमें हम किसी परिचित जगह, जैसे हमारा घर, स्कूल, ऑफिस या कोई पसंदीदा स्थान की कल्पना करते हैं और वहां पर हम उन चीजों को रखते हैं जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं। जब भी हमें वह जानकारी चाहिए होती है तो हम अपने दिमागी महल में घूमकर उसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसका आधार यह है कि हमारा दिमाग स्थानिक यादें, स्पेशल मेमोरी, बहुत अच्छे से याद रखता है। इसीलिए जब हम किसी जानकारी को किसी विशेष स्थान से जोड़ देते हैं तो वह दिमाग में पक्की तरह बैठ जाती है। कैसे बनाएं अपना खुद का मेमोरी पैलेस? स्टेप 1, अपना पैलेस चुनें। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनें जो आपके दिमाग में पूरी तरह स्पष्ट हो, जैसे आपका घर, स्कूल, ऑफिस या कोई पार्क। यह जगह ऐसी होनी चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो ताकि आप अपने दिमाग में इसकी कल्पना कर सकें। स्टेप 2,
एक निर्धारित रास्ता तय करें। इस जगह में घूमने का एक क्रम निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने घर को चुना है तो आप मुख्य दरवाजे से अंदर आते हैं, फिर लिविंग रूम, फिर किचन, फिर बेडरूम और फिर बालकनी तक जाते हैं। यह रास्ता हमेशा एक जैसा होना चाहिए। स्टेप 3, जानकारियों को वस्तुओं के रूप में रखें। अब उन चीजों को कल्पना में अपने घर के अलग अलग हिस्सों में रखिए जिन्हें आपको याद रखना है। हर जानकारी को किसी मजेदार और अजीबोगरीब छवि से जोड़ें ताकि वह आसानी से याद रहे। स्टेप 4, अपने दिमाग में यात्रा करें। अब जब भी आपको उस जानकारी को याद करना हो तो अपनी कल्पना में अपने मेमोरी पैलेस में घूमना शुरू करें और उन वस्तुओं को खोजें जिन्हें आपने वहां रखा था। मान लीजिए कि आपको परीक्षा में नेतृत्व के 5 गुण याद रखने हैं। 1 आत्मविश्वास, 2 संचार कौशल, 3 ईमानदारी, 4 समस्या समाधान, 5 धैर्य। अब इन गुणों को अपने मेमोरी पैलेस में अलग अलग स्थानों पर रखिए। मुख्य दरवाजा, कल्पना करें कि दरवाजे पर एक शेर खड़ा है जो आत्मविश्वास का प्रतीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लिविंग रूम, यहां एक आदमी माइक लेकर जोर जोर से बोल रहा है, यह संचार कौशल दर्शाता है, कम्युनिकेशन। किचन, यहां एक चमकती हुई सफेद रोशनी है जो ईमानदारी को दर्शाती है, ऑनेस्टी। बेडरूम, यहां एक आदमी जासूस की तरह समस्याओं को हल कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बालकनी, यहां एक व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है जो धैर्य को दर्शाता है, पेशेंस। अब जब भी आपको ये 5 गुण याद करने हो तो अपनी कल्पना में अपने घर में घूमिए और ये सभी छवियां अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगी। मेमोरी पैलेस तकनीक को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? परीक्षाओं की तैयारी में, किताबों के चैप्टर और महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने के लिए, भाषा सीखने में, नए शब्दों और वाक्य संरचनाओं को याद रखने के लिए, स्पीच और प्रेजेंटेशन में, बिना नोट्स के लंबे भाषण देने के लिए, खरीदारी की सूची याद रखने में, बिना लिस्ट देखे सारी चीजें दिमाग में रखने के लिए, नंबर और तथ्य याद रखने में, कोई भी संख्याएं या ऐतिहासिक घटनाएं याद रखने के लिए। मेमोरी पैलेस तकनीक किसी भी जानकारी को याद रखने का सबसे असरदार तरीका है। यह तकनीक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है और इसे दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी अपनाते हैं। इसे सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तो आप किसी भी चीज को बिना किसी परेशानी के याद रख सकेंगे। अब अगली बार जब आपको कुछ याद करना हो तो अपने दिमागी मेमोरी पैलेस में घूमिए और देखें कि यह जादू की तरह कैसे काम करता है। चैप्टर 6, चंकिंग, ब्रेकिंग डाउन, इंफॉर्मेशन फॉर इजी रिकॉल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई लंबी सूची या बड़ी संख्या याद करनी हो तो दिमाग जल्दी थक जाता है? उदाहरण के लिए, एक मोबाइल नंबर या किसी बड़े पैराग्राफ की जानकारी याद रखना कठिन लगता है, लेकिन अगर हम इस जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो यह तुरंत याद रह जाती है। इस तकनीक को चंकिंग कहा जाता है और यह आपकी याददाश्त को सुपरचार्ज करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। चलिए इस अध्याय में समझते हैं कि चंकिंग कैसे काम करता है, इसे नंबर, लिस्ट और कॉन्सेप्ट्स के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा जानकारी को एक साथ प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होता। जॉर्ज ए मिलर नामक एक वैज्ञानिक ने पाया कि हमारा दिमाग एक समय में 7 प्लस या -2 यानी 5 से 9 तक चीजें ही याद रख सकता है, लेकिन अगर हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो हम बड़ी मात्रा में जानकारी याद रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको 9, 8, 4, 5, 6, 3, 7, 1, 9 याद करना हो तो यह मुश्किल लगेगा। 2, लेकिन अगर आप इसे 9, 8, 4.5, 6, 3.7, 2, 1, 9 के रूप में 3 हिस्सों में बांट दें तो इसे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह हम किसी भी बड़ी जानकारी को छोटे समूहों में बांटकर आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे करें चंकिंग का इस्तेमाल? एक नंबर याद रखने के लिए, अगर आपको बड़े बड़े नंबर याद रखने हैं तो उन्हें 2, 3 या 4 अंकों के समूहों में बांट लें। उदाहरण, 1 याद रखने योग्य नंबर, 1947192191 191 याद रखने योग्य नंबर, 1947192191। इसे चंक्स में तोड़कर याद करें। 1947192191 1992 से 1947। यह भारत की स्वतंत्रता और किसी अन्य महत्वपूर्ण वर्ष से जुड़ सकता है। जब आप किसी नंबर को पहले से परिचित तारीखों, वर्षों
या महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ देते हैं तो इसे याद रखना और भी आसान हो जाता है। 2 लिस्ट या सूची याद रखने के लिए, अगर आपको कई चीजों की लिस्ट याद करनी हो तो उसे छोटे छोटे समूहों में बांटें और हर समूह को एक कहानी से जोड़ दें। उदाहरण, मान लीजिए आपको यह 10 चीजें याद रखनी हैं: दूध, अंडे, केले, चावल, टमाटर, आलू, साबुन, टूथपेस्ट, तेल, दही। अगर आप इन्हें ऐसे ही याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें 3 छोटे छोटे चंक्स में बांट दें तो यह आसान हो जाएगा। नाश्ता का ग्रुप, दूध, अंडे, केले रसोई का ग्रुप, चावल, टमाटर, आलू, तेल साफ सफाई का ग्रुप, साबुन, टूथपेस्ट, दही। अब अगर आप बाजार में हैं तो आपको सिर्फ 3 ग्रुप याद करने हैं, न कि पूरी 10 चीजों की लिस्ट। 3 कॉन्सेप्ट्स और जानकारी याद रखने के लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और कोई जटिल टॉपिक याद करना चाहते हैं तो चंकिंग का उपयोग करें। उदाहरण, मान लीजिए आपको याद रखना है कि मानव शरीर की प्रणालियां कौन कौन सी होती है: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अस्थि तंत्र, मांसपेशीय तंत्र। अगर आप इन्हें ऐसे ही याद करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर इन्हें 3-3 के चंक्स में बांट दें तो आसान हो जाएगा। पहला ग्रुप, ऊर्जा से जुड़ी प्रणालियां, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। दूसरा ग्रुप, संरचना और गति से जुड़ी प्रणालियां, अस्थि तंत्र, मांसपेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इस तरह ग्रुपिंग करने से आपको हर विषय को सरलता से याद रखने में मदद मिलेगी। चंकिंग को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? मोबाइल नंबर और कोड याद रखने के लिए उन्हें छोटे टुकड़ों में विभाजित करें। एग्जाम की तैयारी में बड़े विषयों को छोटे छोटे भागों में बांटें और उनको अलग अलग कहानियों से जोड़ें। स्पीच और प्रेजेंटेशन में अपनी स्पीच के प्रमुख बिंदुओं को 3 या 4 भागों में बांटें ताकि याद रखना आसान हो जाए। लर्निंग न्यू स्किल्स, नई जानकारी को छोटे हिस्सों में बांटकर सीखें। चैप्टर 7, लिंकिंग एंड एसोसिएशन, मेकिंग इंफॉर्मेशन स्टिक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें हमें बिना किसी मेहनत के याद रह जाती हैं, जबकि कुछ चीजें हम बार बार भूल जाते हैं? उदाहरण के लिए, हमें अपने बचपन की कहानियां, मजेदार चुटकुले और रोचक घटनाएं सालों तक याद रहती हैं, लेकिन किसी किताब का पाठ या कोई नंबर कुछ ही मिनटों में भूल जाता है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग नई जानकारी को तभी बेहतर याद रखता है जब उसे पहले से जानी पहचानी चीजों से जोड़ा जाए। इस प्रक्रिया को लिंकिंग और एसोसिएशन कहा जाता है। जब हम किसी नई चीज को किसी पुरानी जानकारी, चित्र या कहानी से जोड़ते हैं तो वह हमारी याददाश्त में पक्की हो जाती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर मजबूत बनाया जाए, स्टोरी टेलिंग की मदद से मेमोरी बढ़ाई जाए, और कैसे दिमागी चित्रों, मेंटल इमेजेस का उपयोग करके चीजों को आसानी से याद रखा जाए। हमारा दिमाग याद रखने के लिए नए और पुराने तथ्यों के बीच संबंध बनाने में माहिर है। जब भी आप कोई नई जानकारी सीखें, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़िए जिसे आप पहले से जानते हैं। उदाहरण, नई जानकारी, बिजली का करंट धातु में जल्दी प्रवाहित होता है। लिंकिंग, इसे याद रखने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि एक धातु की छड़ पकड़ते ही आपके हाथ में हल्का झटका लग रहा है। अब जब भी आपको यह जानकारी याद करनी होगी, यह झटके वाली छवि आपके दिमाग में आ जाएगी। अगर आपको किसी नए व्यक्ति का नाम याद रखना हो तो उसे किसी परिचित चीज से जोड़िए। मान लीजिए आपको रामेश्वर नाम याद रखना है। इसे आप रामायण उपलजी ईश्वर से जोड़ सकते हैं, जिससे आपको यह नाम तुरंत याद रहेगा। क्या आपको बचपन की वो कहानियां याद हैं जो आपने सालों पहले सुनी थी? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कहानियों को तथ्यात्मक सूचनाओं से ज्यादा लंबे समय तक याद रखता है। जब भी कोई जटिल जानकारी याद करनी हो, उसे एक मजेदार कहानी में बदल दीजिए। उदाहरण, मान लीजिए आपको याद रखना है कि पृथ्वी के 3 प्रमुख परतें हैं: क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर आप इसे ऐसे ही याद करेंगे तो भूल सकते हैं, लेकिन इसे एक कहानी में बदलें। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा पिज्जा है। उसका ऊपर वाला कुरकुरा हिस्सा क्रस्ट है, जैसे पृथ्वी की ऊपरी परत। पिज्जा के नीचे नरम और गर्म भाग मेंटल है और सबसे नीचे पिघला हुआ पनीर कोर है। अब जब भी आपको पृथ्वी की परतों के बारे में सोचना होगा, आपके दिमाग में पिज्जा की छवि आ जाएगी और आपको यह जानकारी तुरंत याद आ जाएगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम किसी फिल्म का दृश्य तो सालों तक याद रखते हैं, लेकिन किताब के पन्ने जल्दी भूल जाते हैं? इसका कारण यह है
कि हमारा दिमाग इमेजेस को शब्दों से ज्यादा अच्छे से स्टोर करता है। इसीलिए अगर आप किसी भी जानकारी को विजुअल इमेज में बदल दें तो उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उदाहरण, किसी विदेशी भाषा के शब्द याद रखना। अगर आपको लैंप शब्द का फ्रेंच अनुवाद लंपे याद रखना है तो आप अपने दिमाग में एक लाल रंग का चमकता हुआ लैंप लंपे कल्पना कर सकते हैं। संख्या याद रखना। अगर आपको 786 नंबर याद रखना है तो इसकी एक छवि बना सकते हैं। 7 एक खड़े आदमी जैसा दिखता है, 8 एक स्नोमैन जैसा लगता है और 6 एक पूंछ वाली गिलहरी की तरह दिख सकता है। अब जब भी आप 7, 8, 6 के बारे में सोचेंगे, ये मजेदार चित्र आपके दिमाग में आ जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में लिंकिंग और एसोसिएशन का उपयोग कैसे करें? विद्यार्थियों के लिए जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए कहानियां और चित्रों का उपयोग करें। बिजनेस और करियर में लोगों के नाम और जानकारी को पहले से जानी पहचानी चीजों से जोड़कर याद करें। भाषा सीखने में नए शब्दों को चित्र और ध्वनियों से जोड़ें। नंबर और डेटा याद रखने में संख्याओं को किसी मजेदार छवि या कहानी में बदलें। चैप्टर 8, स्पीड लर्निंग, अब्सॉर्बिंग इंफॉर्मेशन फास्टर। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी भी विषय को तेजी से सीख सकें और उसे लंबे समय तक याद रख सकें? क्या आप किताबें तेजी से पढ़ना और समझना चाहते हैं? अगर हां, तो स्पीड लर्निंग आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दुनिया के सबसे तेज सीखने वाले लोग किसी जादू के कारण नहीं, बल्कि सही तकनीकों के कारण तेजी से सीखते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे तेजी से पढ़ें और समझें, प्रभावी नोट्स बनाएं और नई स्किल्स को जल्दी से सीखने और याद रखने की रणनीतियां अपनाएं। तेजी से सीखने की सबसे पहली और महत्वपूर्ण कला है स्पीड रीडिंग। अगर आप किसी किताब या लेख को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा और आपकी समझ भी कम हो सकती है। लेकिन सही तकनीकों से आप अपनी पढ़ने की गति 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। कैसे करें तेजी से पढ़ाई? फिंगर गाइड मेथड। अपनी उंगली या पेन को लाइन के नीचे रखकर पढ़ें। इससे आपकी आंखें तेजी से मूव करेंगी और आप बिना रुकावट के तेजी से पढ़ पाएंगे। सब वोकलाइजेशन कम करें। जब आप अपने दिमाग में शब्दों को जोर से पढ़ते हैं तो यह गति को धीमा कर देता है। कोशिश करें कि शब्दों को सिर्फ अपनी आंखों से देखें और समझें, बिना दिमाग में दोहराएं। ग्रुप में पढ़ें। शब्दों को एक एक करके देखने की बजाय 2-3 शब्दों के ग्रुप में देखें। इससे पढ़ने की गति बढ़ जाएगी। जरूरी चीजों पर ध्यान दें। हर लाइन को पढ़ने के बजाय हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स और महत्वपूर्ण वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रैक्टिस टिप, रोज 10 से 15 मिनट तेज पढ़ने की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे आप अपनी पढ़ने की गति को 2 गुना कर पाएंगे। तेज सीखने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि अच्छे नोट्स बनाना भी जरूरी है। अगर आपके नोट्स सही तरीके से बनाए गए हैं तो आप किसी भी जानकारी को 30 से 50% तेजी से याद कर सकते हैं। कैसे बनाएं बेहतरीन नोट्स? कॉर्नेल नोट्स मेथड। पेज को 3 हिस्सों में बांटें। की पॉइंट्स, बाईं ओर छोटे पॉइंट्स लिखें। डिटेल्स, बीच में विस्तार से समझाएं। समरी, सबसे नीचे संक्षिप्त रूप से पूरी जानकारी लिखें। माइंड मैपिंग, विषय से संबंधित डायग्राम और चित्रों का उपयोग करें। इससे आपको चीजों को लिंक करने में आसानी होगी। समराइजेशन, जो भी पढ़ें उसे अपने शब्दों में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखें। प्रैक्टिस टिप, जब भी कोई नया विषय सीखे तुरंत 3 मिनट का क्विक रिव्यू करें और उसमें से मुख्य बिंदुओं को लिखें। इससे जानकारी जल्दी से याद होगी। नई स्किल्स को जल्दी से सीखने और याद रखने की रणनीतियां। सिर्फ पढ़ने और नोट्स बनाने से ही तेज लर्निंग नहीं होती, बल्कि आपको एक्टिव लर्निंग भी अपनानी होगी। कैसे सीखें और तेजी से याद रखें? फाइनमेंट टेक्निक, किसी भी चीज को सीखकर उसे ऐसे समझाएं जैसे आप एक 6 साल के बच्चे को समझा रहे हो। अगर आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसे सही से सीख लिया है। 80-20 रूल का उपयोग करें। किसी भी विषय में 80% परिणाम सिर्फ 20% मुख्य जानकारी से आते हैं। सबसे जरूरी 20% टॉपिक्स पहले सीखें। प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं। सिर्फ पढ़ने की बजाय सीखने की प्रक्रिया में भाग लें। कोई नई भाषा सीख रहे हैं, रोज 5 मिनट उसमें बात करें। गिटार सीख रहे हैं, रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करें। कोडिंग सीख रहे हैं, खुद से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें। स्पेस्ड रिपीटिशन, बार बार जानकारी दोहराने से मेमोरी तेज होती है। पहला रिव्यू, 1 घंटे बाद दूसरा रिव्यू, 24 घंटे बाद तीसरा रिव्यू, 1 हफ्ते बाद चौथा रिव्यू, 1 महीने बाद प्रैक्टिस टिप।
जब भी कुछ नया सीखें उसे तुरंत लिखें, बोलें और दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। चैप्टर 9, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यूजिंग मेमोरी फॉर सक्सेस। आपकी याददाश्त सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि एक सुपर पावर है जिसका सही उपयोग आपको हर क्षेत्र में सफल बना सकता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या निजी जीवन। तेज याददाश्त आपको अधिक उत्पादक, प्रोडक्टिव बनाती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है। नाम और चेहरे को आसानी से कैसे याद रखें? क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से मिलते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनका नाम भूल जाते हैं? यह एक आम समस्या है, लेकिन इसे मेमोरी एसोसिएशन की मदद से हल किया जा सकता है। नाम और चेहरे याद रखने की 3 शक्तिशाली तकनीकें। एसोसिएशन, संबंध जोड़ना। नए व्यक्ति के नाम को किसी परिचित चीज से जोड़ें। उदाहरण, यदि आप सुमित नाम के व्यक्ति से मिलते हैं तो इसे सुमित स्मार्ट से जोड़ सकते हैं। अब जब भी आप सुमित से मिलेंगे, आपका दिमाग स्मार्ट शब्द को याद करेगा और नाम खुद ब खुद आ जाएगा। विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। नाम से जुड़ी कोई रोचक छवि बनाएं। उदाहरण, अगर किसी का नाम नीरज है तो कल्पना करें कि वह पानी नीर में तैर रहा है। यह छवि आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी और आप नाम नहीं भूलेंगे। रेपिटिशन, दोहराव। नाम को तुरंत बातचीत में दोहराएं। जैसे ही कोई कहे, मेरा नाम अजय है, आप तुरंत जवाब दें, अजय, अच्छा लगा आपसे मिलकर। इससे नाम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। प्रैक्टिस टिप, जब भी नए लोगों से मिलें, उनका नाम दोहराएं, किसी मजेदार छवि से जोड़ें और इसे पहले से पहचानी चीज से लिंक करें। मेमोरी तकनीकों से उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं? याददाश्त को बेहतर बनाकर आप अपनी कार्यकुशलता, एफिशिएंसी और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। ज्यादा फोकस और तेज काम करने के लिए 3 बेस्ट स्ट्रेटेजीज। टू डू लिस्ट को मेमोरी पैगिंग से याद रखें। पैगिंग सिस्टम का उपयोग करके आप बिना लिखे अपनी टास्क लिस्ट याद रख सकते हैं। जैसे, अगर आपको 5 काम करने हैं तो उन्हें 1 से 5 तक किसी चीज से लिंक करें। 1 मोमबत्ती, पहला टास्क। 2 हंस, दूसरा टास्क। 3 तिपहिया, रिक्शा, तीसरा टास्क। अब जैसे ही आप इन चीजों की कल्पना करेंगे, आपके दिमाग में पूरे टास्क खुद आ जाएंगे। पोमोडोरो तकनीक प्लस स्पेस्ड रिपीटिशन। 25 मिनट तक गहराई से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए ब्रेक लें और काम को दोहराएं। यह तकनीक दिमाग को ज्यादा थकने नहीं देती और आपको अधिक उत्पादक बनाती है। चंकिंग से बड़ी जानकारी को आसान बनाएं। कोई भी बड़ा टास्क हो, उसे छोटे हिस्सों, चंक्स में बांट लें और एक एक करके पूरा करें। यह आपको ओवरवेल्म होने से बचाएगा और चीजें तेजी से पूरी होंगी। प्रैक्टिस टिप, दिन की शुरुआत में ही अपनी टास्क लिस्ट को मेमोरी पैगिंग से याद करें और पोमोडोरो टेक्निक अपनाकर काम की गति बढ़ाएं। पढ़ाई में तेज याददाश्त का उपयोग कैसे करें? स्पेस्ड रिपीटिशन से पढ़ाई करें। 24 घंटे, 1 हफ्ते और 1 महीने के अंतराल में दोहराने से चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। माइंड मैपिंग से नोट्स बनाएं। लिखने की बजाय डायग्राम और चार्ट बनाकर पढ़ाई करें। फाइनमेंट टेक्निक अपनाएं। खुद को शिक्षक मानकर पढ़ें और विषय को किसी और को समझाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस टिप, परीक्षा से पहले रट्टा मारने की बजाय विजुअलाइजेशन और म्नेमोनिक्स का उपयोग करें, जिससे चीजें लंबे समय तक याद रहें। बिजनेस और करियर में याददाश्त को कैसे बेहतर करें? ग्राहकों और क्लाइंट्स के नाम और डिटेल्स याद रखें। इससे आप अधिक प्रभावशाली और प्रोफेशनल दिखेंगे। स्पीच और प्रेजेंटेशन बिना नोट्स के दें। मेमोरी पैलेस तकनीक से अपनी पूरी स्पीच याद रखें। महत्वपूर्ण मीटिंग पॉइंट्स को याद रखें। मीटिंग के दौरान की जानकारी को चंकिंग और स्टोरी टेलिंग से याद रखें। प्रैक्टिस टिप, जब भी किसी क्लाइंट से मिले, उनका नाम, रुचियां और पिछली बातचीत को विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन से जोड़ लें। यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। व्यक्तिगत जीवन में याददाश्त को कैसे निखारें? खरीदारी की लिस्ट याद रखें। मेमोरी पैगिंग का उपयोग करें। अपनी दिनचर्या में आदतें बनाएं। हर सुबह अपनी दिन की प्राथमिकताएं मेंटल रिहर्सल करें। महत्वपूर्ण तारीखें और इवेंट्स याद रखें। उन्हें अपने मेमोरी पैलेस में स्टोर करें। प्रैक्टिस टिप, जब भी कोई विशेष दिन याद रखना हो, उसे किसी कहानी या मजेदार छवि से जोड़ दें। आप उसे कभी नहीं भूलेंगे।
चैप्टर 10 द डेली प्रैक्टिस ऑफ मेमोरी मास्टरी। आपकी याददाश्त को तेज करने के लिए एक सुनियोजित अभ्यास जरूरी है। कोई भी नया कौशल तब तक विकसित नहीं होता जब तक उसे रोजाना प्रैक्टिस न किया जाए। चाहे कोई एथलीट हो, एक संगीतकार या मेमोरी चैंपियन, सभी लोग नियमित अभ्यास से ही अपनी क्षमता को शिखर तक पहुंचाते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए आदतें विकसित करें, रोज के लिए आसान मेमोरी एक्सरसाइज अपनाएं और प्रेरित रहकर लगातार सुधार करते रहें। एक रोजाना मेमोरी तकनीकों का अभ्यास कैसे करें। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे अभ्यास आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जितना अधिक आप इनका उपयोग करेंगे, उतना ही तेज और धारदार आपका दिमाग बनेगा। नेम फेस एसोसिएशन एक्सरसाइज करें। जब भी नए लोगों से मिले, उनके नाम को किसी छवि या कहानी से जोड़ने का अभ्यास करें। मेमोरी पैलेस तकनीक का उपयोग करें। हर दिन अपने घर में 5 नई चीजों की कल्पना करें और उन्हें किसी रोचक दृश्य से जोड़ें। चंकिंग तकनीक से जानकारी याद करें। मोबाइल नंबर, पिन कोड और सूचियों को छोटे समूहों में विभाजित कर याद करें। स्पीड रीडिंग और फाइनमेंट टेक्निक से सीखें। तेज पढ़ने और किसी भी विषय को सरल भाषा में समझाने का अभ्यास करें। प्रैक्टिस टिप: हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट मेमोरी तकनीकों का अभ्यास करें और अपनी प्रगति नोट करें। 2 रोजाना याददाश्त बढ़ाने के लिए आसान एक्सरसाइज। आपका मस्तिष्क भी एक मांसपेशी मसल की तरह है। जितना अधिक आप इसे मेमोरी एक्सरसाइज से प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही यह मजबूत होगा। 5 शक्तिशाली मेमोरी एक्सरसाइज। 1 व्याकरणिक कल्पना, निमोनिक विजुअलाइजेशन। किसी भी नई जानकारी को एक रोचक छवि में बदलें। उदाहरण: आपको याद रखना है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। तो कल्पना करें कि एक विशाल हाथी 9.8 सेकंड में आसमान से गिर रहा है। यह चित्र तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 2 वर्ड एसोसिएशन गेम। कोई शब्द चुनें और उसे किसी और परिचित शब्द से जोड़ें। उदाहरण: ऑक्सीजन शब्द। सुनते ही हरा जंगल और सांस लेना आपके दिमाग में आना चाहिए। 3 नाम और नंबर चैलेंज। हर दिन किसी नए व्यक्ति का नाम और उनके बारे में 3 चीजें याद करने का अभ्यास करें। 4 अल्फाबेट गेम। किसी भी अक्षर से शुरू होने वाले 10 शब्दों को जल्दी से सोचें। उदाहरण: एम से मैंगो, मंकी, माउंटेन, मनी। 5 अखबार और किताबें दोहराएं। जो भी पढ़े उसे दिन के अंत में अपने शब्दों में दोहराएं। इससे यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। प्रैक्टिस टिप: इन छोटे छोटे दिमागी खेलों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह मजेदार भी हैं और आपकी याददाश्त को तेज भी बनाएंगे। 3 प्रेरित कैसे रहें और लगातार सुधार करें। याददाश्त को सुधारना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कई बार हम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अभ्यास करना छोड़ देते हैं। इसीलिए प्रेरित रहना बहुत जरूरी है। 3 बेस्ट तरीके प्रेरित रहने के लिए। 1 अपनी प्रगति ट्रैक करें। हर हफ्ते यह देखें कि आप कितनी नई चीजें याद कर पा रहे हैं। कोई नया शब्द, नंबर या जानकारी याद करें और महीने के अंत में खुद को टेस्ट करें। 2 नई चुनौतियां अपनाएं। हर दिन खुद को एक नई याददाश्त की चुनौती दें। कोशिश करें कि आप किसी नए टॉपिक को 5 मिनट में याद कर पाएं और उसे किसी को समझा सकें। 3 दूसरों को सिखाएं। फाइनमेंट टेक्निक। जब आप किसी और को कुछ सिखाते हैं तो वह आपके दिमाग में और मजबूत हो जाता है। दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर मेमोरी गेम्स खेलें। यह मनोरंजक और उपयोगी दोनों होगा। प्रैक्टिस टिप: हर महीने कम से कम एक नई मेमोरी तकनीक सीखने और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लें। तो दोस्तों, अनलिमिटेड मेमोरी किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी याददाश्त असीमित है, बस हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर आप इन टेक्निक्स को अपनाते हैं, जैसे कि एसोसिएशन, माइंड मैपिंग, विजुअलाइजेशन और फोकस बढ़ाने की स्ट्रेटजी, तो आप किसी भी जानकारी को तेजी से याद कर सकते हैं और लंबे समय तक रख सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी टेक्निक अपनाने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जबरदस्त किताबों की समरी मिलती रहे। याद रखिए, एक शानदार याददाश्त कोई जन्मजात क्षमता नहीं, बल्कि एक सीखी हुई कला है।
आप भी अपनी अनलिमिटेड मेमोरी को एक्टिवेट कर सकते हैं।